नाज़रीन इकराम, ये कहानी है एक ऐसी बस्ती की जो दूर दराज पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई थी। पहाड़ ऐसे जैसे सदियों से किसी राज को छुपाए हुए हों और बस्ती गोया उनकी आगोश में सिसक रही हो। यहाँ न पानी की रवानी थी, न दरख्तों की बहार। ज़मीन ऐसी कि उस पर खेती की उम्मीद रखना जैसे पत्थर से पानी निकालने की कोशिश करना हो। लोग थोड़े, वसाइल कम, मगर दिलों में उम्मीद बाकी थी। ऐसे वीराने में एक दरख्त था जो न सिर्फ उन थके हारे लोगों के लिए साया मुहैया करता था, बल्कि जैसे उनके ख्वाबों का आखिरी सहारा था। एक पुराना पीपल का दरख्त जिसकी ठंडी छांव गर्म दोपहरों में गोया अल्लाह की तरफ से भेजी गई नेमत लगती। लेकिन इस दरख्त का साया एक मसला था। दरख्त एक सौदागर के आंगन के करीब था। वो एक पुराना, दौलतमंद मगर तंग दिल इंसान था। उसने दरख्त के साए को भी अपनी मलकियत समझ रखा था। अगर कोई उसके करीब आता तो वो डांट कर भगा देता। लोग बेबस थे क्योंकि झगड़े से बस्ती में फसाद हो जाता। उस सौदागर का मिजाज सब जानते थे। इसी बस्ती में एक मेहनती धोबी रहता था, नेक दिल, सादा मिजाज मगर ज़हीन। वो सौदागर के कपड़े धोकर गुजर बसर करता। एक दिन सख्त गर्मी पड़ी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। जानवर साए की तलाश में फिरते थे। धोबी सौदागर के कपड़े लेने आया। कपड़ों की गठरी कांधे पर रखी, पसी में शराबूर, थका हारा वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उसकी नज़र इस पीपल के दरख्त पर पड़ी। उसकी शाखें जैसे बुला रही हों, आ जा, कुछ तेरा आराम ले ले। वो रुक गया, लम्हा भर सोचा, फिर चादर बिछाई, गठरी एक तरफ रखी और दरख्त की छांव में लेट गया। ठंडी हवा चली, थकन जैसे जिस्म से निकलकर जमीन में समा गई। आंख बंद होते ही नींद या बेखुदी में चला गया। सौदागर खिड़की से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां दहकने लगी। दरवाजा खोला, तेजी से बाहर निकला और धोबी को झंझोड़ कर बोला, ये क्या गुस्ताखी है, मेरे दरख्त के नीचे लेटा है। धोबी चूंक कर उठा, शर्मिंदा होकर नजरें झुकाए, बाबूजी माफ कीजिए, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न हुई, बस थोड़ी देर के लिए बैठा था। सौदागर ने नाक चढ़ाते हुए कहा, यह दरख्त मेरे आंगन के करीब है, इसका साया भी मेरा है। जब तक मैं ना चाहूं कोई यहां नहीं बैठेगा। धोबी ने हैरत से पूछा, तो अब साया भी बेचा जाएगा? सौदागर ने तंजिया अंदाज में कहा, क्यों नहीं, अगर तुम साए का फायदा चाहते हो तो कीमत दो। ये सुनते ही धोबी ने संजीदा अंदाज इख्तियार किया। लम्हा भर खामोशी छाई, फिर बोला, अगर आप सच में साए को बेचना चाहते हैं तो मैं खरीदने को तैयार हूं। सौदागर के चेहरे पर लालच उभर आया। उसने कहा, तो बोलो, क्या दोगे इस साए के बदले? धोबी ने कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं, अगर आप मान जाएं तो मैं 200 सोने के सिक्के दे सकता हूं। कुछ देर बहस हुई, आखिर सौदा सौसकों पर तय हुआ। तय पाया कि मुआहिदा तहरीरी होगा, सरपंच की मौजूदगी में, और मुकम्मल अदायगी मौके पर होगी। अगले दिन गांव के लोग जमा हुए। सरपंच की मौजूदगी में तहरीरी मुआहिदा तैयार हुआ। सौदागर ने दस्तखत किए, धोबी ने अंगूठा लगाया। दरख्त की छांव अब धोबी की मलकियत थी। गांव में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए। साए का भी सौदा होता है, लेकिन धोबी की आंखों में एक अजीब इत्मीनान था। अब रोज धोबी अपनी चारपाई और गधा दरख्त के नीचे लाता। गधा वक्तन फवक्तन आवाजें निकालता। बच्चे खेलने आते, जानवर चरागाह समझकर बैठ जाते। सौदागर के लिए वो साया मुसीबत बन चुका था। उसकी बीवी शिकायत करती, वो खुद सरदर्द का शिकार होता। कभी धोबी साए के साथ चारपाई सरकाकर दीवार के करीब जा बैठता। रफ्ता रफ्ता वहां बच्चों का मेला, बड़ों की बैठक बन गई। सौदागर को बर्दाश्त से बाहर होने लगा। एक दिन सौदागर ने धोबी से कहा, यह सब बंद करो, शोर से जीना दूभर हो गया है। धोबी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबूजी, मैं तो सिर्फ अपने साए के साथ चलता हूं। जमीन आपकी है मगर साया मेरा। बिलाखिर सौदागर ने मुआहिदा खत्म करने की इल्तिजा की। धोबी ने शराइत याद दिलाए, जुर्माना देना होगा। सौदागर ने मजबूरी में जुर्माना देकर मुआहिदा खत्म किया। धोबी ने सोने के सिक्के लिए, अपनी बीवी के जेवरात वापस लिए और इत्मीनान से घर लौट आया। धोबी जाते जाते सौदागर से बोला, बाबूजी, साया, हवा, बारिश, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं।
इन पर किसी का ज़ाती हक नहीं, इनका फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए। सौदागर ने सर झुका लिया। उस दिन के बाद दरख्त सब के लिए खिला रहा। जो थका, जो मुसाफिर हुआ, जो मजदूर, सब वहां आकर बैठते और सस्ता लेते। सबक: गुरूर, लालच और ज़ाती मफाद का अंजाम हमेशा नुकसान होता है। अल्लाह की नेमतें बांटने के लिए हैं, बेचने के लिए नहीं।